इमेजिन करें आप एक रास्ते पर चल रहे हैं और अचानक से आपकी नज़र पड़ती है बहुत से नाचते हुए लोगों पर, और उन्हें देखकर आप ये सोच लेते हैं कि यहाँ किसी किस्म की सेलिब्रेशन हो रही होगी या कोई फेस्टिवल चल रहा होगा। पर फिर अचानक आपका ध्यान उनके चेहरों पर जाता है जो मुस्कुराने की बजाय थके हुए, डरे हुए और कमज़ोर नज़र आ रहे थे। और फिर आपका ध्यान उनके पैरों पर जाता है जो ज़ख्मी नज़र आ रहे हैं, जैसे वो नाच नाच कर ज़ख्मी हो गए हों। और क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि ये सब सिर्फ इमेजिनेशन नहीं बल्कि एक रियलिटी बेस्ड स्टोरी है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक रियल स्टोरी। उस दिन की जब एक शहर के बहुत से लोग मौत के शिकार बने अपने नाचने की वजह से। ये महीना था जुलाई का और सन 1518, जब फ्रांस के एक टाउन स्ट्रासबर्ग के रहने वाले बहुत से शहरी अपनी स्ट्रीट्स पर निकलकर नाचना शुरू कर देते हैं, वो भी बगैर किसी वजह के। और ये सिर्फ कुछ घंटों की या कुछ दिनों की बात नहीं, बल्कि ये खूनी डांस लगातार बगैर रुके 1 महीने से भी ज़्यादा देर तक जारी रहा, तब तक जब तक इनमें से कुछ थक कर बेहोश और कुछ थक कर मर नहीं गए। इस खूनी डांस को सबसे पहले शुरू किया था एक औरत फ्रॉ ट्रॉफिया ने, जो एक दिन अपने घर से निकलकर बगैर किसी वजह के सड़क पर आकर डांस शुरू कर देती है। अजीब बात ये थी कि ना ही कोई म्यूजिक चल रहा था और ना ही कोई सेलिब्रेशन हो रही थी। उस औरत के हस्बैंड ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं रुकी। पहले तो लोगों ने इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी और बस इसे मजाक में लिया और ये बात बातों में ही रही। लेकिन फिर ये रोज का काम बन गया, जिसकी वजह से लोग फिर उसे पागल कहने लगे। फ्रॉ का हस्बैंड भी अब इस बात से परेशान था, क्योंकि फ्रॉ को सही से नींद भी नहीं आती थी और डांस करना उसका रोज का काम बन गया था। और इस तरह करते करते उस औरत को 1 हफ्ता हो जाता है, जो कि अगर देखा जाए तो नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी नींद का सही से पूरा हुए बगैर 1 हफ्ते तक लगातार नहीं नाच सकती। लेकिन ये अजीब वाकया सिर्फ उधर ही खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद फ्रॉ को बहुत से और लोग भी डांस में ज्वाइन करने लगे और अब ये काम एक इंसान से 400 इंसानों की तादाद तक जा पहुंचा था, जो और भी अजीब बात बनती जा रही थी। ये अजीब डांसिंग फ्लैग जो जुलाई के मिड में स्टार्ट हुआ था, वो अब अगस्त के महीने तक पहुंच चुका था, वो भी बगैर रुके। सिटी काउंसिल भी अब इस चीज़ से परेशान होने लगे थे और इसे बंद करना चाहते थे, क्योंकि इसकी वजह से शहर और उसके लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही थी। पूरा शहर और काउंसिल परेशान था कि अब क्या किया जाए, और लोगों में भी ये डर बैठने लग गया कि जिस तरह लोग इस डांस में शामिल हो रहे हैं, कहीं हम भी इस बीमारी का शिकार न हो जाएं। अब बात यहाँ तक आ गई थी कि लोग इस डांस से थक कर मरना शुरू हो गए थे। और अजीब बात ये भी थी कि डांस करने वाले लोग भी अब डांस रुकवाने के लिए मदद मांग रहे थे, क्योंकि अब वो खुद भी थक चुके थे। और इससे ये बात भी पता चल रही थी कि जैसे उन लोगों पर खुद का भी कोई कंट्रोल नहीं था। डॉक्टर से भी हेल्प ली गई, लेकिन कोई फायदा न हुआ। फिर किसी ने सजेस्ट किया कि म्यूजिक का अरेंजमेंट किया जाए, जिससे शायद इनका डांस का शौक कम हो जाए, लेकिन इसका भी कोई फायदा न हुआ। गर्मी की वजह से लोगों की हालत खराब हो रही थी। अब एक आखिरी हल बच गया था, और वो था प्रीस्ट की हेल्प लेना। उस वक्त मेडिकल तो कुछ खास था नहीं, और लोग भी ज्यादातर हेल्प के लिए प्रीस्ट की हेल्प लेते थे। खैर, अब डांसर्स को प्रीस्ट के पास लेकर जाया गया। डांसर्स को क्रॉस के साइन पकड़ाए गए और उन्हें रेड शूज पहनाए गए, और फिर उन पर होली वाटर स्प्रिंकल किया गया, और फिर उन्हें प्रेयर करने का कहा गया ताकि उन्हें उनके गुनाहों की माफ़ी मिल सके। इस प्रोसेस के कुछ देर बाद डांसर्स फाइनली ठीक हो गए। अब डांसर्स इस प्रोसेस के बाद ठीक हो गए थे या नहीं, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती, पर ये इंसिडेंट काफ़ी सालों तक फेमस रहा, और हिस्ट्री में भी इसके बारे में काफ़ी प्रूफ्स मिलते हैं, जिसमें काउंसिल के रिकॉर्ड्स, फिजिशियंस के नोट्स वगैरह। इस पर डॉक्टर्स ने भी काफ़ी रिसर्च की, जिस पर उन्होंने बहुत से अंदाजे लगाए। कुछ का कहना था कि ये जहनी थकावट या परेशानी का नतीजा है, या कोई वायरस।